खुले समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाजों को कमांड करने वाले 8 पूर्व नौसैनिक अगस्त 2022 से कतर की जेल में हैं। उनके खिलाफ आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन 7 सुनवाइयों के बाद वहां की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। क्या है ये मामला? कैसे बात मौत की सजा तक पहुंच गई? ये सभी अल्दाहरा कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे थे, जो रक्षा क्षेत्र में कंसल्टेंसी का काम कर रही थी। अगस्त 2022 में इन 8 और अल्दाहरा के मालिक एक ओमानी नागरिक को कतर की खुफिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया। मध्य सितंबर में कतर में भारतीय दूतावास को इन 8 के परिवार के जरिए ये जानकारी मिली। भारतीय दूतावास से बातचीत के बाद इन्हें परिवारों को फोन करने की इजाजत मिली। इस बीच नवंबर 2022 में ओमानी नागरिक को छोड़ दिया गया। सुनवाई इसी साल 29 मार्च से शुरू हुई। 7 सुनवाइयों के बाद इन 8 को मौत की सजा सुना दी गई। अब सवाल ये है कि इन्हें इस सजा से बचाकर लाने के लिए भारत के पास क्या रास्ते हैं। कतर के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है 2015 में, जब उनके अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ एक ट्रीटी जो हुई है वो साइन की गई है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी को इस तरह की सज़ा होती है या कोई भी इस तरह की मुश्किल में फंसता है तो उसको वापस भारत भेजा जा सकता है बाकी की सज़ा काटने के लिए। ऐसे समझौते जो हुए हैं वो करीब 31 देशों के साथ हैं। इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स, TSP। भारत ने कहा है कि वो हर कानूनी कोशिश करेगा। अब भारत कैदियों को वापस भेजने के समझौते पर अमल की बात कर सकता है। इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकता है। राजनयिक और उससे ऊंचे स्तर पर माफी या सजा कम कर वापस भारत भेजने की कोशिश कर सकता है। कतर के अमीर से माफी की गुजारिश कर सकता है। किसी भी तरह बात न बने तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। मीडिया में खबरें आई हैं कि मामला जासूसी का है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर वापस देश भेज दिया जाता है। उम्मीद है कतर से अच्छे रिश्ते इस मामले में काम आएंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।